हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं कैंसर लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशंस हैं इस वीक में, मंडे 21 से। चलें जी, पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का है। क्लैरिटी आ रही है और ये बड़ा एक धमाकेदार किस्म की क्लैरिटी हो सकती है, जहाँ पे वो मामला जो शायद पिछले काफ़ी अरसे से जिस पे आप सोच के परेशान थे, उसके बारे में कोई ऑप्शंस आपके सामने अब आ रहे हैं। और ये ऑप्शंस जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर पहले शायद आपको लगता हो कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है या इसका एक ही सोल्यूशन है, लेकिन अब इस बात की पॉसिबिलिटी है मंडे वाले दिन कि आपके सामने या आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया भी आए जो कि पिछले वाले आइडिया से हटा हुआ हो, और एक से ज़्यादा आइडियाज़ या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। अगेन ये भी ट्यूसडे का दिन भी ऐसा ही है। कोई और पर्सन अब की बार आपको मशवरा दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है प्रॉब्लम का, कैसे डील किया जाए किसी भी मामले को, ये बता रहा है, जिसकी वजह से चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो सकता है, और इनकी कही हुई बात के ऊपर आपको यकीनन फोकस करना चाहिए, और ये ट्यूसडे वाले दिन हो रहा है। अनदर 5 कार्ड है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग ऑफ लॉस है। पैसों का भी लॉस हो सकता है, पर्सन का भी लॉस हो सकता है, टाइम का भी लॉस हो सकता है। ठीक है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुज़र गया है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। चूँकि यहाँ कोई ना कोई फ़ैसला करने के हवाले से बात हो रही है, सो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करने का फ़ैसला करते हो तो आप सोचते हो कि इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा टाइम जो है अपना इन्वेस्ट किया है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो वेडनेसडे वाले दिन नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अफसोस जो है वो हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, बहरहाल यू हैव दिस स्ट्रेंथ कि आप इस मामले को संभाल सकते हो, अपने आप को भी संभाल सकते हो, कोप अप कर सकते हो चीज़ों के साथ। सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। यूनिवर्स जो है वो कोई ना कोई नई ऑप्शन जो है वो सामने ले आती है, और आपको ख़ुद इन सब बातों का पता है। सो आप जो है बहुत देर जो है वो सोग नहीं मनाने वालों में से। ठीक है, आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आएंगे। और फिर चैरियट का कार्ड है। ना सिर्फ इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आएंगे, बल्कि जो आपकी सिक्स सेंस है, जो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी है, बीइंग अ वाटर साइन, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बहुत देर इस पोजीशन में नहीं ठहरेंगे, और आप बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपने लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू हो जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, कार्ड 7 का होता है। 7 कार्ड्स का स्प्रेड होता है, और उसमें से 4 जो है वो मेजर आर्काना है। सो कोई गुड न्यूज़ मिल रही है सैटरडे वाले दिन, कोई अच्छी बात, कोई चीज़ ऐसी जो कि आपकी परेशानियों को ख़त्म करने का बायस बन रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो सब चीज़ें जो कि आपको एंग्जाइटी दे रही थी, वो सब चीज़ें जो कि आपको टेंस कर रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और कोई ना कोई आइडिया है जो कि डेवलप हो रहा है। ठीक है, और उस आइडिया को डेवलप करने में, उस चीज़ को डेवलप करने में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनके साथ ना सिर्फ कोप अप कर सकते हैं, बल्कि कुछ में से कुछ ना कुछ अच्छा भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। सो डोंट वरी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और स्कॉर्पियो लोगों के लिए देखते हैं कि क्या है रीडिंग, जो कि 21 अक्टूबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। तो 7 कार्ड्स में क्या मैसेजेस छुपे हैं आपके लिए, लेट्स सी। मंडे का दिन है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है, चीज़ों का बोझ जो है बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इमोशनल बर्डन भी हो सकता है। आप अपनी बात कह नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, और चुप करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं।
इस जो होल्डिंग है इसका बर्डन भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हैवी फील हो रहा हो, आप वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो आपके नर्व्स के ऊपर आ रही हैं मंडे वाले दिन। सो यू डिसाइड टू एंड दिस, इस प्रेशर को, इस बर्डन को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ख़त्म मेरा ख्याल है कर लेंगे आप। अभी तक आगे देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, लेकिन वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं, किसी न किसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे अब मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड का कार्ड और आफ्टर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो बर्डन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, चीज़ों को का जो चीज़ डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही थी वो कहीं ना कहीं सेटल हो रही है। ओवरऑल वेंसडे का दिन जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत रिलैक्सिंग होगा, फैमिली के हवाले से, इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज थे तो वो स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ रिस्टोर हो रही है। अनदर ब्यूटीफुल कार्ड सन का कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपके हवाले से, अगर आप मैरिड हैं और बच्चों वाले हैं तो उन बच्चों के हवाले से, अगर आप बच्चा कंसीव करना चाह रहे हैं उस हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये फेम भी हो सकता है, अप्रिसिएशन भी हो सकती है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने फ्राइडे वाले दिन, एंड यू नीड टू चूज़ समथिंग फ्रॉम मैनी थिंग्स। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, थोड़ी कन्फ्यूजन जो है वो बहरहाल रहेगी फ्राइडे के हवाले से। सैटरडे वाले दिन जस्टिस का कार्ड जो है वो क्लैरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। वो सब चीज़ें जो कि जिन आउट ऑफ बैलेंस थी वो अब उनका बैलेंस जो है वो रिस्टोर हो रहा है। ये किसी के साथ मामलात भी हो सकते हैं, किसी ने अगर आपके साथ ज़्यादती की हुई है तो वो भी चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर हो रही हैं, बैलेंस्ड आउट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट के हवाले से भी अच्छी खबर हो सकती है। और फिर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, समवन इज़ कमिंग विद एन ऑफर ऑफ लव टुवर्ड्स यू। अनदर वाटर साइन, यू कैन से पाइसिस भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि बड़ा ही क्यूट हो और बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत चार्मिंग हो, कोई ऐसा पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है संडे वाले दिन। अब इस पर्सन का क्या करना है ये तो आपको पता है, अदरवाइज़ आप मंथली रीडिंग देखें, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। चलें जी, थर्ड वाटर साइन पाइसिस देख लेते हैं कि क्या है मामला आपका इस वीक में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन स्टार का कार्ड है, वेरी होपफुल और वेरी एक्साइटिंग, और वो चीज़ें जो जिनके बारे में आप डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे थे, या अगर आपने माइंड अपना मेकअप किया हुआ था तो आप उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें जो हैं या वो मसले जो हैं ना वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। जिसे कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो नज़र आना शुरू हो गई है और आपको पता चल गया है कि कौन सी डायरेक्शन है जो कि आपको अपनानी है। एक उम्मीद है जो कि यहाँ पे जाग गई है। हेरोफेंट का कार्ड है, अगेन वही बात जो कि स्टार के साथ है, एक विजडम है जो कि आपको मिल रही है। इसमें कोई पर्सन भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, कोई पर्सन एज हेरोफेंट भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जो कि आपको रास्ता दिखाएं कि भाई ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये भी हो सकता है लाइफ के अंदर। चूँकि 2 मेजर आ कहना है अभी तक, और तो मैं ये कहूँगी कि ये बात कहना कि जी ये सिर्फ रिलेशनशिप पे है या सिर्फ ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी के आपके हर मौके के ऊपर जो है या हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हो सकता है। हेल्थ के ऊपर, करियर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कोई भी मामला जिसके साथ जो या कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप फेस कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं हम अप्लाई करेंगे। और दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी तवील अरसे से शायद चीज़ें रुकी हुई थी, वो अब स्मूथ हो जाएंगी।
एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी विद द 9 ऑफ कप्स। ओवर हियर डिज़ायर पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप जो करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल्ड फील हो रहे हैं आप, शायद फाइनेंशियली आप पहले ही फुलफिल्ड हैं, तो इमोशनली फुलफिलिंग फुलफिलमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये पैसों के हवाले से आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी जो है वो गारंटीड है, और आप बहुत ज़्यादा एक जिस तरह रिलैक्स्ड मोड के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, मिल के काम करना है, कोऑपरेशन किसी के साथ करना है, कोलैबोरेशन करना है, उसके लिए थर्सडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी को कुछ प्रेजेंटेशन बना के देनी है, कहीं पे कुछ अपने काम के हवाले से बातचीत करनी है, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करनी है, तो थर्सडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है, शायद आपके सामने नहीं है, ठीक है, और आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अनदर मेजर आर्काना विद द सन कार्ड, तीनों अर्थ साइन की जो रीडिंग्स मैंने की हैं वहाँ पे एस ऑफ कप मौजूद है, और तीनों वाटर साइंस की जो मैंने रीडिंग की है मेरा ख्याल है उन सब में सन का कार्ड मौजूद है। सो कुछ एक्साइटिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट थर्ड मेजर आर्काना यहाँ पे, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन नज़र आ रहे हैं। यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू स्पीक एवरीथिंग, टू से एवरीथिंग, कुछ भी छुपाने की, कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओपन टू टेल। और आपको अगर किसी को कोई बात कहनी है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो सैटरडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं जिनके बारे में आपको ये था कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो बहरहाल सॉर्ट आउट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, चाहे प्रोसेस कितना ही स्लो है लेकिन आप गेन कर रहे हैं, आपकी जो ट्रजेक्ट्री है वो अपवर्ड ही है। तो ये जो गेन आप कर रहे हैं ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये गेन आप अपनी हेल्थ में भी कर रहे हो सकते हैं, ये गेन आप अपने करियर में भी कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या कोई नया काम कुछ अर्सा पहले आपने स्टार्ट किया है, बज़ाहिर लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप देख रहे हैं अब आके, तो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है जैसा कैसा भी करके। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।